हेलो एवरीवन, ये विज़न आईएएस की मंथली मैगजीन है जून 2024। तो इसको देखते हैं। ये वीडियोस सेगमेंट में रहेगी, पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, इकोनॉमिक्स एंड सो पॉलिटी की टू पार्ट्स में वीडियोस रहेगी, जिसमें 6 टॉपिक्स हैं। कोलिशन गवर्नमेंट, डिमांड फॉर न्यू स्टेट्स, इंटरनल इमरजेंसी, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, मिशन कर्मयोगी, ऑनलाइन मिस इन्फॉर्मेशन एंड देन सम अदर्स न्यूज़ इन शॉर्ट्स। 4-5 न्यूज़ इन शॉर्ट्स है। तो ये दो पार्ट्स में वीडियोस रहेंगी। पहले पार्ट्स में 1, 2, 3 कोलिशन गवर्नमेंट्स, डिमांड फॉर न्यू स्टेट्स एंड इंटरनल इमरजेंसीज को देखेंगे। तो डोंट वेस्ट आवर टाइम, प्लीज लेट्स स्टार्ट। पहला टॉपिक है कोलिशन गवर्नमेंट, वाई इन द न्यूज़। तो ये तो बताने की ज़रूरत नहीं होगी शायद कि न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली लोकसभा इलेक्शंस जो कंप्लीट हुए थे, जिसमें कोलिशन से गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, मल्टी पार्टीज कोलोबरेट करके गवर्नमेंट को फॉर्म किया है, इसलिए ये न्यूज में था। तो देखते हैं कोलिशन गवर्नमेंट क्या है। इट रिफर्स अ पॉलिटिकल अरेंजमेंट वेयर मल्टीपल पार्टीज कोलोबरेट टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। बहुत ये ऐसा पॉलिटिकल अरेंजमेंट है जिसमें मल्टीपल पार्टीज एक साथ कोलोबरेट करते हैं गवर्नमेंट को बनाने के लिए। जब कोई भी सिंगल पार्टी क्लियर मेजोरिटी नहीं आती है तो कोलिशन गवर्नमेंट्स बनाते हैं। इसमें फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग क्या है? मल्टी पार्टी सिस्टम है, रीजनल डाइवर्सिटी है, राइज ऑफ स्टेट पार्टीज़। जो छोटी छोटी पार्टीज़ हैं स्टेट्स लेवल की, अगर वो राइज करें तो जैसे अभी आंध्र प्रदेश की थी पार्टी एंड बिहार की पार्टी, तो दोनों मिलके कोलिशन फॉर्म किया है विद एनडीए। तो यही है, मल्टी पार्टी सिस्टम होना चाहिए, रीजनल डाइवर्सिटी एंड राइज ऑफ पार्टीज। कोलिशन गवर्नमेंट्स इन इंडिया कैन फॉर्म थ्रू टू मेन रूट्स, प्री इलेक्शन अलायंस एंड पोस्ट इलेक्शन कोलिशन। प्री इलेक्शन अलायंस जैसे कि इंडी अलायंस बनाया है कांग्रेस और बाकी अदर पार्टीज ने मिलके, एंड पोस्ट इलेक्शन जैसे एनडीए के साथ कई पार्टीज मिल जाती हैं गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। कोलिशन गवर्नमेंट्स की हिस्ट्री क्या है? सबसे पहले कोलिशन 1977 में जनता गवर्नमेंट ने बनाया था। आफ्टर इमरजेंसी जो इलेक्शंस हुए थे, तो फर्स्ट कोलिशन गवर्नमेंट जनता गवर्नमेंट ने बनाया था यूनियन लेवल में। एंड देन 1989 से ये एक एरा स्टार्ट हुआ था कोलिशन पॉलिटिक्स का इंडिया में, जो कि ऑलमोस्ट 25 साल तक चला। कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी ऐसा कोई भी टेन्योर नहीं था जो कम्प्लीटली कोलिशन के अंडर 5 इयर्स कंप्लीट कर ले। फर्स्ट टाइम ये 1919 से स्टार्ट हुआ था। जो एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, उसने फर्स्ट टाइम पूरा कंप्लीटेड टेन्योर कंप्लीट किया था 5 इयर्स का। एंड आफ्टर 2004 से 2024 में री इमरजेंस हुआ है कोलिशन पॉलिटिक्स का इन इंडिया में। तो कोलिशन गवर्नमेंट्स की ये पूरी टाइमलाइन थी। अभी मेंस में कैसे लिखना है, तो ये उसका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। आपको ये लिखना है कि व्हाट इज़ कोलिशन, उसकी डेफिनेशन, जैसे मल्टीपल पार्टीज कोलैबोरेट करती हैं, ऐसे ऐसे ये फैक्टर्स 2-3 एग्जांपल डाल के, थोड़ा सा हिस्ट्री बता के। अभी इस पर दिखाना पड़ेगा मेन बॉडी में सिग्निफिकेंस ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट। तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो इससे ब्रॉडर रिप्रेजेंटेशन होता है, कंट्रीज़ के अलग अलग रीजनल रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। जैसे आंध्र प्रदेश, अभी हालांकि आंध्र प्रदेश की जो पार्टी है, बिहार की जो पार्टी है, वो इतनी कैपेबल नहीं है कि सेंटर में आके अपना रूल कर सके, लेकिन बिकॉज एनडीए गवर्नमेंट के साथ अलायंस में है, तो उनका भी रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। आंध्र प्रदेश से बिहार या जो भी कोलिशन में है, तो उनका भी काम होता है, या फिर उनका रिप्रेजेंटेशन है। तो ये ब्रॉडर रिप्रेजेंटेशन होता है। ऐसा नहीं है कि कोई सिंगल मेजोरिटी में आता है तो थोड़ा रिप्रेजेंटेशन। चेक्स एंड बैलेंस होता है, 2-3 पार्टनर हैं साथ में, तो एक एक कुछ करता है तो दूसरा उस पर चेक्स एंड बैलेंस रखता है। कंसेंसस बिल्डिंग होता है। रोल ऑफ लोकसभा, कोलिशन गवर्नमेंट्स रिजल्ट इन मोर वाइब्रेंट एंड सब्सटेंटिव डिबेट्स इन लोकसभा। डिबेट्स अच्छे से होती है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होता है। जो फेडरलिज्म है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहकारी फेडरलिज्म, मतलब एक साथ मिलकर काम करना होता है, तो इससे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को भी बूस्ट अप मिलता है। Coalition governments have often included regional parties, resulting in increased bargaining power of states' decentralized approach to governance. इससे बार्गेनिंग पावर ऑफ स्टेट्स, अगर कोई कोलिशन में है तो वो बार्गेन करते हैं कि उनका कुछ रिप्रेजेंटेशन या उनका कुछ काम होता है। जैसे रिसेंटली आंध्र प्रदेश, बिहार, या इन हिस्ट्री भी अगर कुछ कोलिशन गवर्नमेंट्स में रहा है। तो चैलेंजेस ड्यू टू कोलिशन गवर्नमेंट्स, ये इसका सिग्निफिकेंस है। लेकिन अब इसके चैलेंजेस क्या है, इसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं? तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। जब कोलिशन गवर्नमेंट होती है तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रहती है,
कोई मतलब कोई भरोसा नहीं है ना कब तक ये 5 ईयर टर्म कंप्लीट करेगी नहीं करेगी, कब टूट जाएगा कोalition। तो ऐसा रहता है जैसे कि 1989 से जो एरा स्टार्ट हुआ था, वहाँ पर कुछ ही दिनों के लिए कभी कभी 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 5 महीने ऐसे गवर्नमेंट चलती थी, गवर्नमेंट चेंज होती थी। पॉलिसी पैरालिसिस, डिसीजन मेकिंग कैन बी स्लो डाउन। पॉलिसी पैरालाइज हो सकती है क्योंकि कोलिशन है, तो उतना सब लोगों की सहमति नहीं हो सकती, डिसीजन मेकिंग स्लो डाउन हो सकती है, प्रोसेस स्लो डाउन हो सकती है, ये सब चीज़। क्योंकि अगर किसी ने भी अपना सपोर्ट को विथड्रॉल कर लिया तो प्रॉब्लम्स है। मायोपिक डिसीजन मेकिंग, फ्रीक्वेंट चेंजेस इन कोलिशन डायनामिक्स कैन रिजल्ट इन हिंडरिंग द इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत हो सकती है। कॉम्प्रोमाइज ऑन आइडियोलॉजीज, पॉलिटिकल पार्टीज मे हैव टू डाइल्यूट देयर कोर आइडियोलॉजीज टू मेंटेन द कोलिशन। रीजनलिज्म एंड फॉरेन पॉलिसी, तो इसके नेगेटिव पॉइंट क्या क्या है? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पॉलिसी पैरालिसिस, मायोपिक डिसीजन, compromise on ideologies, and regionalism. And foreign policy, coalition dynamics can influence foreign policy decision, particularly regarding regional issues, जैसे stalled decision on तीस्ता वाटर एग्रीमेंट। तो ये कोलिशन गवर्नमेंट का मेन बॉडीज था। अब इसमें कुछ वे फॉरवर्ड दिया है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे करना है और ये सब यूज करके। हाँ, तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि ये पूरे कंटेंट को एक आंसर राइटिंग के फॉर्मेट में कैसे लिखना है, क्योंकि इन द एंड आपको ये पढ़ के डिलीवर करना है ऑन अ फ्रेश पेज। तो मैं वो आपको बताता हूँ, आप इधर देखिए। तो कोलिशन गवर्नमेंट इन इंडिया, तो व्हाट इज कोलिशन? व्हेन मल्टी parties collaborate to form a government, when no single party secures मेजॉरिटी। तो ये सिंपल सा लिखना है, मल्टी पार्टीज कोलैबोरेट, ये क्या है? ये कोलिशन है। थोड़ा सा एवोल्यूशन सबसे पहले कब हुआ? 1977 में फर्स्ट टाइम, देन 1989 से एरा ऑफ कोलिशन ये पूरा चला, और 1999 से 2004 तक फर्स्ट कंप्लीटेड 5 years। तो कोलिशन गवर्नमेंट इंडिया क्या है? व्हेन मल्टी पार्टीज कोलैबोरेट टू फॉर्म अ गवर्नमेंट व्हेन नो सिंगल पार्टी सीक्रेट्स मेजॉरिटी। 1977 में फर्स्ट टाइम हुआ था, 1989 से एरा ऑफ कोलिशन स्टार्ट हुआ जो कि ऑलमोस्ट 25 ईयर्स तक चला, 1999, और देन 2024 में स्टार्ट हुआ फिर से। इसका अपन को सिग्निफिकेंस लिखना है एक पेज पर। सिग्निफिकेंस क्या है? इससे क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन बढ़ता है, ब्रॉडर रिप्रेजेंटेशन। चेक बैलेंस होता है, चेक्स एंड बैलेंस। कंसेंसस बिल्डिंग और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। प्रॉब्लम्स, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पॉलिसी पैरालिसिस, implementation problems, in long term, compromise in ideology। कुछ एग्जांपल्स इसमें लिख देना, जैसे एनडीए गवर्नमेंट 99 से 2004 तक, जैसे यूपीए गवर्नमेंट ऐसे, और ये अभी फिर से है, ये हो गया। अब इसका कंक्लूजन क्या होगा?
पॉलिटी के आंसर्स में जब वे फॉरवर्ड या कंक्लूजन लिखना होगा तो आप उसमें रिकमेंडेशन के लिए दो चीज़ों का यूज कर सकते हैं। नेशनल कमीशन टू रिव्यू वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, NCRWVC। दूसरा है ARC काउंसिल, इसकी रिपोर्ट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन। तो ये सब वो सब इसको लिख सकते हैं कंक्लूजन में। तो सबसे पहला है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए गवर्नमेंट बार बार चेंज ना हो या फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहे, उसके लिए जो नो कॉन्फिडेंस मोशन ये कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। मतलब क्या है? मतलब एक यहाँ पर है नो कॉन्फिडेंस, जो गवर्नमेंट का नो कॉन्फिडेंस होगा, और इधर एक अल्टरनेटिव लीडर्स होने चाहिए। जैसे इधर PM मोदी हैं और इधर पूरा इनका कैबिनेट है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट कौन चलाएगा, किसकी मेजोरिटी आएगी, तो वो सब चीज़ें। तो उसका भी वोट है वो हो जाना चाहिए इसी टाइम पे, कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के टाइम पे। समझ में आ रहा है? मतलब पहला पॉइंट है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को कैसे करना है, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन, कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये रिकमेंडेशन दी है NCRWVC ने। कंस्ट्रक्टिव वोट होना चाहिए जिसमें अगर कोई गवर्नमेंट का नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है तो उसके साथ ही अल्टरनेटिव तुरंत से जो लीडर्स हैं, अल्टरनेटिव लीडर्स हैं, उनका वोट साइमल्टेनियसली साथ में हो जाना चाहिए। ये है। दूसरा है कि अगर कोई कोलिशन पार्टी के मेंबर्स, कोलिशन पार्टीज मेंबर अगर किसी को ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन अदर्स, तो उनका फ्रेश इलेक्शन होगा, फ्रेश इलेक्शन होगा कोलिशन पार्टीज मेंबर ज्वाइन। तो ये हो जाएगा जैसे if one or more parties in a coalition realign midstreams with one or more parties outside coalition, then members of the party shall seek fresh mandate from electorate। ARC की रिकमेंडेशन है। और थर्ड इसमें है कि प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन हो जस्ट लाइक स्पीकर का जैसे होता है, लाइक स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन हो स्पीकर का जैसे होता है, और ट्रांसपेरेंसी हो। ट्रांसपेरेंसी के लिए पब्लिक रिपोर्ट्स निकालना चाहिए, जैसे कि कोalition गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है, हाउ दे वर्क, तो इसकी रिपोर्ट्स पब्लिक में आनी चाहिए। प्लस एक कोalition इम्पैक्ट असेसमेंट होता है, कोलिशन इम्पैक्ट असेसमेंट, जैसे कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होता है EIA। तो इन्वायरमेंट अगर कोई एक्टिविटीज़ करनी होगी तो उसके लिए EIA होता है। ऐसे कोलिशन इम्पैक्ट असेसमेंट की कोलिशन के अंडर में कैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं, कैसे वो काम कर रहे हैं, उनका इम्पैक्ट असेसमेंट क्या है, ये इसकी रिपोर्ट्स पब्लिक में करनी चाहिए रेगुलर बेसिस पे। और कोलिशन ट्रांसपेरेंसी रहे कि कैसे उनका मिनिमम प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन क्या है, कितना प्रोग्राम वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ये सब रहे। और फॉर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के लिए इंटर स्टेट काउंसिल्स बनाएं और सबके साथ मिलके पॉलिसी फॉर्मुलेशन करें। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के लिए इंटर स्टेट काउंसिल्स बनाएं। तो अपना कंक्लूजन में क्या रहा? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के लिए एक कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जिसमें अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो रहा है तो अल्टरनेटिव उधर ही कॉन्फिडेंस मोशन भी पास हो। को किसकी गवर्नमेंट कौन लीडर ऐसे रहेगा, किसने दिया? NCRWVC ने दिया। ARC ने दिया कि
कोalition मेंबर्स अगर कहीं और जॉइन करते हैं तो उसका फ्रेश सिलेक्शन रहेगा, सीट वैकेंट हो जाएगी, एआरसी की रिकमेंडेशन है। प्लस ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, कैसे कि वो कितना मिनिमम प्रोग्राम कितना इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो एक पब्लिक रिपोर्टिंग होना चाहिए ऑन द प्रोग्रेस ऑफ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। और एक कोलिशन इम्पैक्ट असेसमेंट होना चाहिए कि उनके काम का इम्पैक्ट असेसमेंट क्या हो रहा है कोलिशन गवर्नमेंट का। और ट्रांसपेरेंसी के लिए ये हो गया। उसके बाद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के लिए इंटर स्टेट काउंसिल्स बनाए, या नीति आयोग और इंटर स्टेट काउंसिल्स मिलकर उनकी पॉलिसी बनाए लॉन्ग टर्म के लिए सोचकर। शॉर्ट टर्म अपना फ़ायदा ना देखते हुए पूरे लॉन्ग टर्म का फ्यूचरिस्टिक एक अप्रोच के साथ काम करना चाहिए इंटर स्टेट्स। तो ये वे फॉरवर्ड है। तो एक कोलिशन गवर्नमेंट की पूरी समरी है। कोलिशन गवर्नमेंट का इंट्रोडक्शन, एक डेफिनेशन छोटी सी, उसका टाइमलाइन कब कब हुआ है, 2-3 एग्जांपल, सिग्निफिकेंस क्या है, ब्रॉडर रिप्रेजेंटेशन है, चेक्स बैलेंस है, कंसेंसस बिल्डिंग, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, प्रॉब्लम्स पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, पॉलिसी पैरालिसिस हो जाता है, इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम्स होती हैं लॉन्ग टर्म में, एंड आइडियोलॉजीज कॉम्प्रोमाइज़ होता है। ये अपना कंक्लूजन है। तो आई होप कि आपको ये कोलिशन गवर्नमेंट का आंसर फॉर्मेट के लिए आपको ये समझ में आया होगा कि इसको कैसे करना है।